मैडम दोस्तों की वजह से कैलेंडरी करता हूँ, तो ड्राइवर में और पीते मैडम, उसके साथ पीने लग जाता हूँ। तो जब ड्राइवर पीते हैं उनका हाल देखा है? कभी ट्रकों के हादसे, कभी बसों के हादसे, दूसरों के बच्चों को भी मारते हैं, कुचलते हैं, अपने बच्चों को भी मारते हैं, एक्सीडेंट भी करते हैं। अब क्या तारीखें पढ़ रही हैं? नहीं मैडम, मैं तारीखों पे आता जाता हूँ, ना मेरा केस चलता है। मेरा 2.5 महीना हो गया मैं पढ़ा हूँ, ना मेरे को पेश करते हैं, ना मेरा केस चलता है। वो चले जाता हूँ, बस पेशकार तारीख दे के आ जाता हूँ। क्यों नहीं पेश कर? क्यों क्यों? घर वाले आते हैं तुम्हारे? यहाँ से तो जाते हैं, लेकिन अदालत में जो है वो पुलिस का काम है। हमारा काम है कि पुलिस के हैंड ओवर करना, और वहाँ से जाके पुलिस का काम है कि वो जज के सामने पेश करे। पेश भी होते हैं, ये गलत कह रहा है कि पेश नहीं होता। नहीं कह रहे तारीख पड़ जाती है। तारीख ऐसा भी होता है, तारीख के जज के घर वाले ही नहीं आ रहे हैं। ये कह रहा है कि मेरे घर वाले 2.5 महीने से नहीं आ रहे हैं। घर वाले बंद करा देते हैं, घर वाले बंद करा। तुम्हें घर वालों ने तो नहीं बंद कराया? नहीं, घर वाले क्यों बंद कराएंगे? घर वालों के क्या ख्याल है जो घर वाले चर्च जो पियोगे तो माँ बाप, वालदेन, बहन भाई तंग तो होंगे ना। सबक सिखाने के लिए फिर यहाँ भेज देते। सही बात है मैडम, सबक सिखाने के लिए यहाँ भेजते, लेकिन घर वाले ऐसे नहीं जो चर्च पीने के केस में काम करता हूँ, अपने घर में पैसे देता तो फिर बेटा 2.5 महीने से क्यों नहीं कोई मिलने आया? बस मैडम अल्लाह को पता है। अच्छा ये बताओ कि कौन है घर में? घर में भाई भी है, बहन भी है। चलो बात करो उनसे, उनको बताओ कि आज के बाद ये काम नहीं करोगे, बाहर आने के बाद, और आए वो तुमसे यहाँ जेल में मिलने। और टीवी नहीं हम लोग के घर में। हाँ, टीवी नहीं हम लोग के घर में। क्यों ही तो देख लेगा, कोई तो पहचानता होगा। जो दोस्त तुम्हें मिले हैं, जो चरसों की तरफ तुम्हें लगाया है, कोई सप्लायर होगा, किसी से खरीदी होगी कि दरख्त से तोड़ी थी? खरीदी थी ना, तो वो तो देख रहे होंगे कम से कम। तो उनकी वजह से जो पहुंच गए हो तुम यहाँ, तो उनको कोई मैसेज तो दे दो। मैं नहीं पीऊंगा मैडम, आज के बाद बोल दो मैं आइंदा तुम्हारी दोस्ती में भी नहीं रहूंगा, किसी से ना घूमूंगा ना फिरूंगा, ना किसी से दोस्ती रखूंगा। और अपने अगर कोई तुम्हारे दोस्त सुन रहे हैं तो तुम्हारे वालिदैन को कहें कि आए और तुम्हारी बेल कराएं। मैडम गरीब लोग की किधर से बेल कराएंगे? क्या नाम है? नवाज। और कितने साल के हो? मैं 16 साल। 16 साल के। क्या किया? मैंने तेराडी मेरे पास 395। शादी में जा रहा था, पकड़ ली। पिस्टल थी और डकैती वगैरह की? पिस्टल नहीं थी। केस तो यही बनाया है। केस तो यही पिस्टल नहीं थी? नहीं थी, शादी में जा रहे थे मल्लीर। हाँ, तो पकड़ लिया ज़ैनब मार्केट से बिला वजह। बिला वजह खड़े हुए थे। हम लोग वो सारे दोस्त तुम्हारे हंस रहे हैं, सारे दोस्त तुम्हारे हंस रहे हैं। सच बोलो। और अभी वो भी तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, वो भी हंस रहा है, वो भी। अभी तुमने खुद उनको बता रहे थे कि मैंने फायर मारा है। कहानी कुछ और होती है। नहीं नहीं क्या तुम्हारी शक्ल से लग रहा है झूठ बोल रहे हो। देख यार इसकी हरकतें। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ क्यों मारा फायर? किसको मारा? हवाई फायर किया, किसी को मारा? नहीं मारा, ये झूठ बोल। यार आप खड़े हो जाओ जरा, क्यों हंस रहे हो इतना? ये मैडम हंसा रहे, इसके ऊपर हंसे आ रहे। ये मुझे एहसास हो रहा है कि तुम लोग मुआशरे के अंदर बाहर जाके क्या क्या गुल खिलाने वाले हो। नहीं, इसके बाद तो हंसी आ रहा है मैडम। कोई बोलने लगा, वो पुल के ऊपर से आ रहे थे सीबीओ वाले, तो गाड़ी साइड में, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मोबाइल आया, पीछे से पकड़ लिया। कुछ किया नहीं, बिला वजह पकड़ के डाल दिया। मैंने कहा तूने फायर मारा है, बस यही बात है। तुम्हें कैसे पता इसने फायर मारा है? नहीं, हम लोग आपस में लगे रहते हैं ना मैडम, बैरिक में, एक ही बैरिक है। तो मारा है इसने फायर? यानी कि नहीं मारा है ना, ऐसे मजाक करे हम लोग। तो मजाक से अंदर आ गए हो? नहीं। कि आप पे क्या केस है? मेरे पर डकैती और पिस्टल है। वही केस है। तुम दोनों इकट्ठे थे यानी कि? नहीं, मैं अकेला था। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरा 17 साल उम्र है। क्यों तुमने बेटा ये क्यों इस तरह की तुमने हरकत की? इसमें हंसने की बात नहीं है, बड़ी लंबी सजाएं हो सकती हैं। क्या तुम मैसेज दे रहे हो माशरे को मेरे भाई? लोगों के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? तुम्हें अंदाजा है कि डकैतियों की वारदात और पुलिस की वारदात, ये तो थोड़ा बहुत हम आए हैं कि चलो तुम लोगों के साथ हंस खेल लें, इसको मजाक ना समझो। उम्र कैद, सजाए मौत के लिए लटक जाते हैं लोग, और वालिदैन तरस जाते हैं औलादों के लिए। पूछो उन वालिदैन से जिनके घर औलाद नहीं होती और अल्लाह की बारगाहों में सजदे करते फिरते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे, और जब औलाद दे ही जाती है तो ऐसी औलाद। आप हंस रहे हो ऊपर से तुम इस तरह की हरकतें करके। क्यों तुमने ये हरकत की? क्या वजह क्या थी इसके पीछे? क्या ऐसी तकलीफ थी, ऐसी क्या प्रेशर था तुम्हारे ऊपर कि तुमने वारदात डकैती की कर दी इस उम्र में, इस छोटी उम्र में? क्यों? असल हकीकत बताओ क्या थी? मैं नशे की हालत में था, पिस्टल मेरे साथ लगा हुआ था, तो मैं जा रहा था अपने घर के साइड से निकला, नशा मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं करीमाबाद के साइड गया, 2 आदमियों को पकड़ा मैंने, उनको पिस्टल दिखाया, उनसे मोबाइल लिए, 15,000 रुपये लिए, फिर उनको छोड़ दिया मैंने, वो चले गए डर के। फिर दूसरी तरफ गया मैं आयशा मंजिल के साइड पे, फिर उधर 3 जनों को पकड़ा मैंने, उधर उनसे भी मोबाइल लिए, पैसे लिए, फिर उनको छोड़ा, फिर मोबाइल पीछे से मेरे आ गई, मैं जाने लगा, फिर मेरे को मोबाइल वालों ने पकड़ा,
झड़ती लिए पैसे निकले, मोबाइल निकले, मुझे थाने ले गए, फिर मेरा FIR कट गई। क्यों बेटा, क्यों? क्या मजबूरी थी? वो क्या तुम्हारे जहन में चीज़ है? वो क्या 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 मुआशरे से वो किस चीज़ की ख्वाहिश है जिसने तुम्हें इस तरफ डाला है? इतनी सी उम्र में, जिस उम्र में किताब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, किसने तुम्हें पिस्तौल दी? किसने तुम्हें TT का रास्ता दिखाया? किसने तुम्हें ये स्नैचिंग की तरफ लगाया? क्यों बने ऐसे? क्यों बने ऐसे? क्या वजह, क्या मजबूरी थी ऐसी? गुर्बत थी, क्या थी? गुर्बत नहीं, बस ये भाई की वजह से हुई। क्या? भाई इस लाइन में चलता था तो भाई को लड़कों ने मार दिया दुश्मनदारी में, तो मैं उन लड़कों की वजह से इस लाइन में घुस गया, बस मजबूरी में, बदला लेने के लिए। जी, बदला लेने के लिए। तो बेटा बदला लेने के लिए तो तुम दूसरों को TT दिखा के मोबाइलें छीनना, ये कैसा बदला है? वो मैं नशे में था, मेरे से काबू नहीं हुआ, नशा बस गलत कदम उठा लिया। किस तरह यहाँ आ गए? क्या, किस केस में? तेरे डी में पिस्टल का केस। रखा था पिस्टल या किसी को दिखाया था? पड़ा पास लगा हुआ है, लाइसेंस के बगैर। क्यों पिस्टल क्यों रखा हुआ था? बस ऐसे ही शौक के लिए रखा हुआ। नहीं, उससे पहले क्या किया पिस्टल से? कुछ तो किया होगा ना? 2-3 वारदातें की थी। किस किस्म की? किस किस्म की? डकैती की। क्यों? बस नशे में की थी। मैंने बताया ना कि नशा सबसे पहले जो चर्च हीरोइन शुरू कर देता है ना, वो फिर क्राइम। ये नशा कहाँ से मिल जाता है तुम लोगों को इतनी उम्र में? कौन देता है, कौन लगाता है इन चीज़ों पर? ये तो अड्डे हैं मैडम, सरेआम खुले हुए हैं पूरी कराची में। और वहाँ से जाके तुम ले लेते हो, फिर जब नशा करते हो तो उसके बाद दिल करता है कि कोई गलत काम करूँ। जब नशा नहीं होता है फिर आसाब काबू में नहीं रहते, साथ काबू में नहीं रहता। नहीं, जब नशा नहीं होता तो पछतावा होता है। जी। क्या किया? डकैती डाली? ये मोबाइल स्नैचिंग की? क्या किया? मोबाइल की थी, डकैती डाली थी। 2-3 सामान लगाया के बैठ के सिगरेट पी रहा था। 2-3 लड़के और थे, वो लांडी में रेड पड़ी, उठा लिया हमारे को। जिसको तुमने पिस्तौल दिखाई होगी, जिससे तुमने मोबाइल लिया होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी ये सोचा? अगर तुम्हारी कनपट्टी पे कोई पिस्तौल रख के या तुम्हारी बहन की या माँ की या भाई की इस तरह की वारदात डाले तो तुम्हारा क्या 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 गुजरेगा उनके ऊपर? सोचा है कभी? ये आंखें बंद करके सोचा है कभी कि उस पर क्या गुजरता है जिसके सर पे तुमने पिस्तौल रखी है? इस नियत से तुम चलाओ ना चलाओ, वो तो समझ रहे ना कि मैं गया। बस अभी गलती होगी, अभी बाहर जाके नहीं करेंगे। पक्की बात है? तौबा कर लिए। वादा करोगे अपने रब से? जी। हाँ, यहाँ भी अच्छे लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे, अच्छी बातें करोगे और बाहर जाके ये वारदातें नहीं करोगे। ये वारदातें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती हैं कि मैं जैसे कह रही हूँ ना कि फिर एक चोरी दूसरी से बचता है, तीसरी से बचता है, आखिर फांसी के फंदे पे पहुँचता है। गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है और शॉर्टकट रास्ता जिंदगी में कभी नहीं अपनाना। बिल्कुल। आप किस लिए इधर हो? 324 के केस है मैडम, पुलिस 324 के। 324 तो इरादा कत्ल किसका? किया कुछ नहीं, यार दोस्त के साथ घूम रहा था। हाँ। तो इसे उठा लिया, उसको सेंटर में बंद किया, मेरे को इधर। 324 तो कोई आदमी कराता है कि भाई ये मुझे मार रहा था, तो पुलिस का तो ताल्लुक नहीं है। पुलिस वालों ने वो पकड़ा, दूसरा जिसने किया वो बाहर है, मैं इधर पड़ा हूँ। तो मुद्दा ही है तुम्हारा? मुद्दा ये वो आता ही नहीं, मेरे को 3 महीने हो गए, पेश नहीं किया जा रहा है। किसी ने केस डाला इस पे? केस डाला 324 का। मारने की कोशिश की थी किसी को? किसी को भी कुछ नहीं मारा। तो कोई पागल है कि तुम पे केस डाल देगा? बस यार दोस्त के साथ घूमने की गलती है बस मेरी। मुद्दई का नाम? गंदे दोस्तों के साथ। मुद्दई का पूछ रहे हैं नाम क्या है? मुद्दई का नाम हमारे को मालूम नहीं है, हम तो बस एक से खड़ा हुआ था, ये दूसरे लड़के ने ना, मेरे यार दोस्त ने आदमी को, वो भी आदमी भागता हुआ आ रहा था, उसने उसको रोक लिया। वारदात कर रहे थे कोई? नहीं, मैं नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा था, मैं तो ऐसे। तुम उसके साथ खड़े थे जो वारदात कर रहा था? क्या कर रहा था? मोबाइल छीन रहा था? क्या कर रहा था? जाके बंदे को ऐसे रोक लिया। हाँ। मेरे को बोलता है इधर, मैं बोले जाओ भाई, हम नहीं थे सब जा। ऊपर से अचानक मोबाइल है, उसको भी उठाया, उसको भी उठाया, फिर हमारे को इधर लेके। जी जी कहो। मैडम मैं 382 के केस में आया, मोटरसाइकिल चोरी में। मेरे को यहाँ 10 महीने की सज़ा दी थी, मैं कोर्ट गया था। अभी 5 महीने काट लिए, 3 महीने माफ़ी आई थी, 2 महीने बकाया रहेगी। तो अब तुम 10 महीने टोटल सजा? हाँ मैं समझ गई। तो अब तुम बाहर जाने वाले हो ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। तो तुमने ये काम क्यों किया? मैडम यार दोस्तों की वजह से बस उठते। एक तो तुम सबके यार दोस्त पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं,
कैसे तुम याद, मुझे ये बताओ कैसे कोई अगर ईमान पक्का हो इंसान के आगे, ठीक है मैं मानती हूँ, देखो शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है, हम मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग बुरे लोग हो, मैं खाली ये कह रही हूँ तुम्हें कोई बुराई की तरफ राग़िब करता है और तुम मान जाते हो। मैडम मुझे नहीं पता था, मेरे को बोला आज घूमने फिरने जाते बाइक उठाते। हाँ। हमने बाइक उठाया, हमको नहीं पता था कागजात इसके नहीं, बाइक लेके गए, पेट्रोल भरवाया, आगे गए सिग्नल पे, उस गाड़ी की FIR कटी हुई थी, हमको रोका, हम लोग रुके भी नहीं, हम लोग फायर मारा, गली में गए, हम लोग दूसरी तरफ से दूसरी मोबाइल आगे उठा लिया, रिमांड लिया हम लोगों ने, फिर भी कबूल नहीं किया। अब तुम्हारे घर में कोई है? वालदा फौत होगी, जेल में तो फौत होगी। अब इससे ज़्यादा क्या सबक मिल सकता है मुझे बताओ कि वालदा को तुम कफन ना दे सको एक घटिया मोटरसाइकिल के लिए, एक वारदात के लिए। अब कुछ तुम्हें एहसास है कि तुमने गलत काम किया, आइंदा नहीं करोगे, बाहर जाके कम से कम उनकी रूह को तो सुकून पहुंचे। मैडम एहसास हुआ बाहर जाके आइंदा नहीं करेंगे, अपना हलाल का पैसे कमाएंगे और गलत दोस्तों से भी दूर रहोगे। नहीं रहेंगे। उम्र भी बहुत छोटी है इसकी। हाँ। कितने साल के हो बेटा? 16 साल। गाड़ी का शीशा तोड़ा था? जी मैडम। क्यों? हमने नहीं तोड़ा था मैडम, थले में काम कर रहा था, ब्लॉग बना रहा था, जिसके साथ काम कर रहा था उसके छोटे भाई ने तोड़ दिया था, उसका मोबाइल आ गया, उसके भाई को उठाया, साथ में मेरे को भी उठा लिया। तो तुम्हें कितनी सजा हुई है? सजा नहीं ली मैडम। केस चल रहा है अभी? जी मैडम। शीशा तोड़ने पे केस नहीं बनता है, ये हो सकता है गाड़ी का शीशा तोड़ा होगा टेप वेप निकालने के लिए, किसी चीज़ के लिए केस जा रहा है, चोरी का केस। चोरी का केस ना, तो ये तो मत कहो कि खाली शीशा तोड़ा है। तोड़ा केस तो चोरी का। तो शीशा क्यों तोड़े थे गाड़ी का? हमने तो नहीं तोड़ा मैडम, हमने तो ब्लॉग बनाया, 700 ब्लॉग बना दिया, मोबाइल आ गई, कपड़े गंदे कपड़ों में उठा के लिया, हमारा तो इधर कोई ये भी नहीं मैडम, मजदूर बना। मैडम स्टोर से जा रहा था, शराब का बोतल उठाया, पुलिस वाले ने पकड़ा, हमारे को पैसा मांग रहा था, पैसा हमारे साथ नहीं था, बिला वजह डकैती का केस डाला, 92 तरह डाला, केस नहीं चल रहा है, 2 महीने हो रहे हैं अभी, तारीख पे तारीख। पुलिस वाले ने तुम्हें शराब की बोतल दी? नहीं, स्टोर वाले से उठाया, पकड़ा पुलिस वाले ने। क्यों? शराब का क्या करना था तुमने? पी रहा था। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 22 साल। शराब पी रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया? हाँ, 92 तरह केस डाल लिए, केस नहीं चल रहे, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब आइंदा बाहर जाके शराब पियोगे? नहीं पियोगे तो फिर इससे डबल 600 तारीखें पड़ेंगी, फिर तुम यहीं पड़े रहोगे। फिर नहीं करेगा। जी मैं घर से आ रहा था, मेरे पास दोस्त आया, बाइक दी मेरे पास, फिर उसने मेरे को पिस्टल दिया, कह रहा ये बाइक बना के आ। मैं बाइक बनाने गया दुकान पे। बाइक बनाने के लिए पूछा नहीं कि पिस्टल क्यों दे रहे हो मुझे? कह रहा मैं घर से होके आ रहा हूँ, मेरा घर पे पड़ा हुआ है। मैं जैसे बाइक बनाने पहुँचा, वहाँ पर राजा मीन साहब आ गए, इंस्पेक्टर है, उन लोग, उसने मेरे और तुमसे पिस्टल बरामद हो गई? जी पिस्टल बरामद हुई है, और बाइक, उस बाइक पे जो है ना बंदे को गोली लगा हुआ था। पुलिस मुकाबला उनका कल हुआ था, मेरे को नहीं पता था, मेरे को ये लोग ऐसे ही लेके आ गए। ये मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें पता ना हो और ऐसे ही लेके आ गए हो। एक बंदा आके तुम्हारे हाथ में पिस्टल दे देगा और तुम पिस्टल ले लोगे? पिस्टल मेरे को दिए, कह रहा बाइक बना, मैं उधर आ रहा हूँ। मैं बाइक बना रहा था, जैसे माड़ी गार्ड लगा रहा था, वहाँ से वो आ गए, पकड़ लिया मेरे को। आपने क्या किया? मैडम चरस का केस लगा, हड़ताल का दिन पकड़ा। हाँ, जाक फैक्ट्री से आ रहा था, हड़ताल का दिन पकड़ा, बोला छोड़ दूँगा, उसी में आगे तक थाने में लिया, छोड़ा नहीं, फिर 4 राड लगा। बेच रहे थे? 4 राड? चल, बेच रहे थे, पी रहे थे? फैक्ट्री से आ रहा था, उजरी का काम करता। तो 4 रॉड निकले तुम्हारे से? नहीं, वो लगाया 4 राड, बरामद कुछ भी टाइम नहीं है। मतलब पुलिस यहाँ दहशतगर्द धंधन आते फिर रहे हैं, वो हर एक के पास 4-4 रॉड लगाते फिर रहे हैं, ये मानने की बात है भाई? वो खुद ही डाल दिया, बोला छोड़ दूँ। खुद ही? क्या दुश्मनी है उस पुलिस वाले की तुमसे? टोटल का मेहनत, हड़ताल भी था बीच में, पकड़ के अंदर डाल दिया। इसके रवैये से भी लगता है कि ये पीता है। हाँ पीता हूँ वो तो, चलो बाजू पे देखिएगा ना, ये क्यों करते हैं? ये देखें, ये आपको ये बाजू पे पीने वाले के निशान मिलेंगे। ये जब नशा हो जाता है ना, ये जब अपने आप को इंजेक्ट करते हैं और काटते हैं, मुझे पता है। पता तुम्हें कितनी गलत चीज़ है ये? नहीं मैडम, अभी तो मैं काम कर रहा था ना। काम कर रहे थे, लेकिन चरस पीने की क्या ज़रूरत है? क्यों पीते हो, वजह क्या है? गलती हो गई मैडम। बेटा ये गलती नहीं है, ये आदत है, और ये गंदी आदत है, ये हर फसाद की जड़ है। यहीं से जुर्म शुरू होता है, जब आप मंशियात लोगे, दिमाग आपका काम नहीं करेगा,